हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे यूजुअली क्वेश्चन आते रहते हैं। द टॉपिक इज इवेपोरेशन। अब देखो, जब मैटर के स्टेट कन्वर्जन के टाइम हमने पढ़ा था, वहाँ पे एक टर्म पढ़ी थी वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है when we increase the temperature. Vaporization is simply a process in which the liquid convert into vapors on its boiling point. यानी बॉइलिंग पॉइंट पे जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उसको वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम इवेपोरेशन की बात करें, इसमें भी लिक्विड टू वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा। सराउंडिंग हीट से वो वेपर बनना लग जाता है, जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे it is the process in which liquid starts converting into its vapor by heating it below its boiling point। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करेंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब वो होगा तो भी वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। सपोज करो एक बीकर में एसीटोन है। हमें पता है कि जो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी अगर लैब में काम करते हुए उसे नॉर्मल सराउंडिंग या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, फिर भी उसके वेपर्स बनते हैं। इसी फिनोमेना को क्या बोला गया है, इवेपोरेशन। हमने उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसको हीट किया, तब तो वो वेपराइजेशन होगा, सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी बिलो बॉइलिंग पॉइंट कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में। अब जैसे बॉइलिंग या वेपराइजेशन की बात करेंगे, वो बल्क फिनोमेना है। जैसे कि किसी भी बीकर को, ठीक है, या किसी भी वेसल्स को, उसके अंदर लिक्विड है और उसको आप हीट करो, ठीक है। अब जो इसके अंदर के जो सारे पार्टिकल्स हैं, हर लेयर के, बॉटम में भी अपर में भी, ये सारे हीट करते हैं। ये वेपराइजेशन होगा। यहाँ पे आपको बबल्स दिखेंगे जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हीट अप होगा। लेकिन जब इसका इवेपोरेशन होता है, ये होता है सरफेस पे, यानी जो अपर लिक्विड होगा वही वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन क्या है, दिस इज द सरफेस फिनोमेना। यानी जो सरफेस पे लिक्विड होगा ना, वही इवेपोरेशन होगा, ना कि बल्क। नीचे वाला नहीं होगा। नीचे वाला कब होगा, जब ये ऊपर वाला कंप्लीट होता होता कन्वर्ट हो जाए और बाद में इसकी बारी आएगी, ठीक है। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस का होगा, और अगर बॉइलिंग या वेपराइजेशन की बात करें वो बल्क का हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सबसे पहला फैक्टर है evaporation is directly proportional to temperature। यानी जितना हम हीट करेंगे, जितना हम टेम्परेचर देंगे, उतना ही इवेपोरेशन होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर कम तो इवेपोरेशन भी कम। यानी हम कह सकते हैं विंटर में इवेपोरेशन कम होगा और समर डेज में इवेपोरेशन फास्टर होगा, ठीक है। It is directly proportional to temperature। दूसरा है evaporation is also directly proportional to the wind speed। इस फैक्टर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। आपके पास दो टी शर्ट है, उन दोनों को आपने वेट कर लिया। अब एक को आपने कमरे के अंदर फैला दिया और एक आपने बाहर बालकनी में फैला दिया। अब जो अंदर कमरे में है वहाँ पे फैन भी नहीं था, जिससे क्या होगा, जो इवेपोरेशन है वो स्लो होगा और वो जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन बालकनी में अगर
फ्लो ऑफ एयर अच्छा है तो वहाँ पे इवेपोरेशन फास्टर होगा। तो हम कह सकते हैं जो विंड स्पीड है अगर ज़्यादा है इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, अगर विंड स्पीड कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर आता है दैट इज इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब आपको पता है इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, यानी वो सरफेस एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा ही क्या होगा, इवेपोरेशन फास्टर। इसको भी हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी से समझते हैं। सपोज करो आपके पास टी है एक कप में और एक बहुत बड़े बाउल में, ठीक है, ये हॉट है। अब देखो दोनों पे इवेपोरेशन तो होगा, तो ठंडी कौन सी जल्दी हो जाएगी। अब यहाँ पे सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन स्लो है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्टर है। सेम एक्टिविटी हम कर सकते हैं, जैसे दो टी शर्ट थी, दोनों वेट हैं, एक को हमने ऐसे टाइडी पैक करके रख दिया, वो बहुत देर में जाके ड्राई होगी, इवेपोरेशन बहुत ही स्लो हो जाता है। लेकिन उसी टी शर्ट को अगर हम फैला के रखेंगे अच्छे से, सरफेस एरिया बढ़ गया, इवेपोरेशन फास्टर होगा तो वो जल्दी से ड्राई हो जाएगी। अब बात करते हैं फोर फैक्टर जो कि लास्ट है। इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, इससे क्या इंप्लाई होता है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन फास्टर होगी। जैसे कि मॉनसून सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इवेपोरेशन कम हो जाती है। जो डेजर्ट कूलर है वो भी सही से काम नहीं करते, इवेपोरेशन फास्टर नहीं होती ह्यूमिडिटी की केस में। समर में ड्राई मौसम में उस टाइम पे ह्यूमिडिटी कम होती है, इवेपोरेशन फास्टर होती है, वहाँ पे डेजर्ट कूलर भी अच्छे से काम करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इवेपोरेशन जनरली एक फिनोमेना है लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने का, लेकिन हम हीट तो करेंगे लेकिन बिलो उसके बॉइलिंग पॉइंट के। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, ऑन दी अदर एंड बॉइलिंग या वेपराइजेशन इज अ बल्क फिनोमेना। हम कुछ फैक्टर्स बता सकते हैं जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। सबसे पहले टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी कम। फिर से इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड स्पीड के, विंड स्पीड ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा, विंड स्पीड कम इवेपोरेशन भी कम। इवेपोरेशन थर्ड डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन, सरफेस एरिया कम उतना ही इवेपोरेशन कम। ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी मॉनसून में इवेपोरेशन कम हो जाता है, लेकिन अगर ड्राई है ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है। आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये आपको जस्टिफाई करना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।